मैंने एक संत से सवाल किया कि कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं था, नौकरियां छूट गई, पर आपके यहाँ जो लंगर लगा रहता है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहा, ऐसा कैसे होता है? गुरुद्वारों में भी हम देखते हैं, तो इतना सब कुछ ये कैसे कर पाते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी शेयर की, वो आपसे शेयर करती हूँ। एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी भरपेट खाना खाया हो। वो एक बहुत बड़े संत के पास गया। वो इतने बड़े महात्मा थे कि हर महीने भगवान से साक्षात रूप मिलने जाते थे। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे क्या चाहिए? व्यक्ति ने उस संत से कहा कि महाराज, आप जब भगवान के पास जाओ तो उनको कहना कि जितना मेरा पूरे जीवन का अनाज लिखा है, जो भी खाने का है, वो मुझे एक साथ ही उपलब्ध करवा दो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भर पेट करके खाना नहीं खाया। संत महात्मा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दूंगा। अब वो संत भगवान से मिलने पहुंचे। वहाँ उन्होंने ईश्वर के सामने उसका अनुरोध रख दिया। अब भगवान ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ। अब वो जो अनाज था या फ्रूट थे, जो सब्जियां थी, वो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि उसके पूरे जीवन काल की थी, तो रखने के लिए जगह ही नहीं थी। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि इतना सब मैं कैसे रखूँगा, ये तो सब खराब भी हो जाएगा। तो उसने सोचा कि चल इसको सबके साथ बांट के खा लेता हूँ। उसने लोगों के साथ मिलके सारा भोजन तैयार किया, खुद भी भर पेट खाना खाया और जो भोजन था वो सबको बांट दिया। अब उसका भंडार गृह खाली हो गया, पर वो उसका पेट भरा हुआ था। वो बड़ा संतुष्ट था। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा उसके भंडार गृह में पिछले दिन से भी ज़्यादा सामग्री भरी हुई थी। वो रोज़ यही करता, वो जो भी खाना उसके भंडार गृह में होता उसको बनवाता, लोगों के साथ मिलके बनाता, खुद खाता और लोगों को भी खिलाता। जब हमारी इच्छाएं दूसरों की सेवा के निहित हो जाती हैं तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। जो इंसान दूसरे का भला करता है, दूसरे का अच्छा करता है, उसका स्वयं भी अच्छा ही होता है। तो अगर दूसरों का पेट भरोगे तो ईश्वर आपका भी पेट भर देता है। राधे राधे।